जी की किस ब्रेकिंग का रुख करेंगे। पहली बिग ब्रेकिंग, संसद के मॉनसून सत्र में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। आज एक बार फिर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए पहले स्थगित की गई। लेकिन फिर जब कार्यवाही शुरू हुई तो हंगामे की वजह से स्पीकर ने सदन की कार्यवाही अब सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। अगली बिग ब्रेकिंग, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अधीर रंजन चौधरी को घेरा। अठावले ने कहा उनका नाम है अधीर, लेकिन उनका दिमाग हो गया है बधिर। वे अपना दिमाग इस तरह चलाते हैं जिसमें पूरा देश का अपमान होता है। इस अठावले ने अधीर रंजन के इस्तीफे की मांग भी की। कहा अधीर रंजन ने राष्ट्रपति पद का अपमान किया है, राष्ट्रपति महिला का अपमान किया है। अधीर को अपना पद छोड़ना चाहिए। अगली बिग ब्रेकिंग, अधीर रंजन के साथ खड़े हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा यह सरासर भाजपा की गलती है। जब अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांग ली है तो बाद बीजेपी क्यों हंगामा कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा अधीर रंजन बंगाली है, हिंदी में थोड़ी दिक्कत है। बहुत शर्म की बात है कि इस पूरे मुद्दे में बीजेपी सोनिया गांधी को घसीट रही है। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे, निलंबित सांसदों का संसद में गांधी प्रतिमा के सामने धरना जारी। निलंबन के विरोध में बुधवार को शुरू हुआ ये धरना 50 घंटे तक दिन रात चलेगा। धरने में कुल 27 सांसद शामिल हैं, जिसमें राज्यसभा के 23 और लोकसभा के 4 सांसद शामिल हैं। धरना देने वालों में टीएमसी के सांसद डोला सेन, आप के संजय सिंह और टीआरएस के रविचंद्रा समेत कई सांसद शामिल हैं। धरना स्थल पर टेंट लगाया गया है। सांसदों ने कहा कि धरना लगातार जारी रहेगा। अगली बिग ब्रेकिंग, पीएम मोदी ने चेन्नई में अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पीएम ने छात्रों को डिग्री प्रदान की। इस दौरान पीएम ने छात्रों को सफलता का मंत्र दिया। कहा आज का दिन उपलब्धियों का ही नहीं, आकांक्षाओं का भी है। हमारे स्टार्टअप को महामारी के बाद रिकॉर्ड फंडिंग मिली। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे, दीक्षांत कार्यक्रम खत्म होने के बाद पीएम गुजरात जाएंगे, जहां वे गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ करेंगे। पीएम इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला भी रखेंगे। शाम करीब 4 बजे पीएम मोदी नई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अगली बिग ब्रेकिंग, पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला, अर्पिता को मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया गया। मेडिकल चेकअप के दौरान अर्पिता बेहोश, ईडी की गिरफ्त में फूट फूट कर रोई अर्पिता। पार्थ चटर्जी की भी मेडिकल जांच होगी। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे, दिल्ली के हैप्पीनेस उत्सव समापन समारोह में शामिल हुए सीएम अरविंद केजरीवाल। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कांगो बजाया। आपको बता दें यह हैप्पीनेस उत्सव दिल्ली की सरकार के जरिए आयोजित किया गया था, जिसका समापन आज है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने हैप्पीनेस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में पिछले 15 दिनों से यह प्रोग्राम चल रहा था। अगली बिग ब्रेकिंग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2 साल पूरे होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई पॉलिसी की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में आज नई पहल शुरू करेंगे। यह कार्यक्रम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में होगा। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी थी, जिसने 1986 में बनाई गई 34 साल पुरानी नीति का स्थान लिया। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे, गुजरात के सुरेंद्रनगर में बोरवेल में गिरे 6 साल की मासूम बच्ची को सही सलामत निकाला गया। निकालने के तुरंत बाद जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। 40 फीट गहरे बोरवेल में गिरी हुई थी बच्ची। आपको बता दें खबर मिलते ही तहसीलदार समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। अगली बिग ब्रेकिंग, पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 6 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। गौरतलब है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 2, 3 और 4 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए कहा गया है ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे, असम पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल का भांटाफोड़ करते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें असम के मोरीगांव जिले में अलकायदा का लिंकमैन भी शामिल है। मुफ्ती मुस्तफा के रूप में पहचाने गए आरोपी को मोरीगांव जिले के मोयराबारी गांव से गिरफ्तार किया। वो कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों के फंडेड से एक मदरसा चला रहा था। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे, कर्नाटक के मैंगलोर में बीजेपी कार्यकर्ता प्रवीण नेट्टारू की हत्या के बाद एक मुस्लिम युवक पर हमले की घटना सामने आई। युवक की चाकू से कूदकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पूरे शहर में तनाव का माहौल, पूरे शहर में धारा 144 लगा दी गई। पीड़ित की पहचान फाजिल के रूप में की गई। हमलावर अपना चेहरा ढककर आए थे। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने आते ही फाजिल को चाकू मारना शुरू कर दिया। अस्पताल में डॉक्टर्स ने पीड़ित को मृत घोषित कर दिया। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे, मुंबई के आरे फॉरेस्ट के पेड़ काटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। दरअसल महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के गठन के साथ ही सरकार ने मेट्रो 3 कार शेड परियोजना को दोबारा मुंबई के आरे वन क्षेत्र में स्थानांतरित करने का फैसला लिया। आरे कार शेड को लेकर पर्यावरण प्रेमी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।
अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे जोरहाट के रौरैया एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए रवाना हुए इंडिगो के विमान के साथ बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि रनवे पर कुछ मीटर चलने के बाद विमान रनवे से उतर गया। उसके बाद विमान का टायर दलदल में जा फंसा, जिसके बाद कई यात्रियों की जान खतरे में आ गई। आपको बता दें कि विमान में 98 यात्री सवार थे, सभी को सुरक्षित उतारा गया। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे राजस्थान के बाड़मेर में भारतीय वायुसेना का एक लड़ाकू विमान MiG-21 बीती रात हादसे का शिकार हो गया। हादसे में भारतीय वायुसेना के दोनों पायलट्स आदित्य और मोहित ने अपनी जान गंवा दी। आदित्य जम्मू और मोहित हिमाचल के रहने वाले थे। हादसा रात 9:10 पर हुआ। बताया जा रहा है कि विमान ने ट्रेनिंग के दौरान उड़ान भरी थी। हादसे के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी से बात की। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश में। इस बार मानसून ने भारी तबाही मचाई है, इससे जानमाल का खासा नुकसान हो रहा। मौसम अब भी खराब बना हुआ है, कई स्थानों में भारी बारिश का दौर जारी है। भूस्खलन और खराब मौसम की वजह होने से दुर्घटनाएं रोज हो रही हैं। आंकड़े की माने तो 26 दिनों में 114 लोगों की मौत, 6 लापता, 148 लोग घायल और अब तक 442 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे जम्मू कश्मीर के राजौरी में लगातार बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। दरहाली दरिया में लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए दरहाली दरिया के नजदीक रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा। वहीं चिनाब के आसपास बसे रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों को भी अब सचेत कर दिया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में आज भारत के कुल 4 मुकाबले होने हैं। भारत की तरफ से कुल 215 खिलाड़ियों का दल कॉमनवेल्थ खेलों में शिरकत करेगा। आज होने वाले मुकाबलों में अश्विनी पोनप्पा और बी सुमित रेड्डी बैडमिंटन के मिक्स डबल्स में चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट T20 मैच और भारत बनाम घाना महिला हॉकी मैच भी आज होना है। अगली बिग ब्रेकिंग, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली। 100 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले शख्स को किया गिरफ्तार आरोपी 59 अलग अलग मामलों में फरार चल रहा था। BSF का पूर्व रसोइया जल्द अमीर बनने के लिए सबसे बड़ा ठग बन गया था। और 21वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे देश में। कल के मुकाबले कोरोना के मामलों में और तेजी आई। कल नए मामले फिर 20,000 के पार। एक दिन में 47 संक्रमितों की मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,43,000 से ज्यादा। वहीं 19,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी। महाराष्ट्र में कोरोना ने फिर बढ़ाई चिंता। 24 घंटे में 2,203 नए मरीज मिले, 3 संक्रमितों की मौत।